अगले ने ऐसे ही कवियों को बुला लिया। वहां गए तो दो चार ऐसी दरी फटी हुई पड़ी, माइक की भी ढंग से व्यवस्था नहीं, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने कविता सुनाई। लेटने की व्यवस्था नहीं, तो किसी ने बताया कि ऐसा करो, सबरस मुरसानी के घर पहुंच जाओ, खटिया मांग लाओ। तो साहब घर पहुंचे इसके, देखो शुद्ध जाट आदमी, इसको देखना और मजे लेना। मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा सबरस भाई यार, तुमने कवि सम्मेलन कराया है, हम लोगों को बुलाए, खटिया की जुगाड़ कर दो। बोले मैं तो नहीं दे सकता। तो मैंने कही क्यों? बोले मेरे घर में 2 खटिया। हमने कहा अच्छा। बोले एक पे हम और हमारे पापा लेटते हैं, एक पे हमारी मम्मी और हमारी घरवाली लेटती है। तो हमने कहा भैया ऐसा कर, तू खटिया दे चाहे न दे, पर लेटने का क्रम सही कर ले। अद्भुत है। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उधर से आया किसने चौराहे पे, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेवर किधर है? तो बोले कि इधर से। मैंने कहा इधर से ही रास्ता है? बोले जी हाँ इधर से ही रास्ता है। तो साहब निकल के आगे कुशमरा मिला, मैंने वहां पूछ लिया, मैंने कहा बेवर का रास्ता इधर से? बोले जी हाँ। साहब इधर बेवर में घुसे, मैंने पूछा इधर आके कि भाई शहीद पार्क, शहीद मेला कहाँ लगा है? इधर ही लगा है? तो बोले जी हाँ। तो हमने कहा आप तो बहुत होशियार हो, वहां पर मैं आया था, मैंने छुपा इसलिए लिए ये बात जी हाँ वाली कि उन्होंने जी हाँ नहीं कही थी और क्या कही थी। तो मैंने कहा वो पोल खुल जाएगी। तो मैं 3 जगह जब और का सुन के आया तो वो यहाँ वाला भी जी हाँ बोला। मैंने कहा जी हाँ तुमने बोला है, वो तो सब और का बोल रहे थे। तो बोले ऐसा है भाई साहब, वो सब कुबड्डे थे। तो हमने कहा तुम पढ़े लिखे हो? बोले और का। तो भूमिका में सिर्फ इतना कहता हूं कि कभी मिट्टी नहीं ऐसी निशानी छोड़ जाती है, कभी मिट्टी नहीं ऐसी निशानी छोड़ जाती है, मोहब्बत मोर रहकर भी कहानी छोड़ जाती है। महज 2-4 दिन सुंदर सलोने ख्वाब दिखलाकर हमेशा के लिए आंखों में पानी छोड़ जाती, हमेशा के लिए आंखों में पानी छोड़ जाती। कविता शुरू होती है, छोड़ के बचपन की देहरी हम यौवन पथ पर चलते हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं, कितने सपने पलते हैं, जी करता है पंख लगाकर ऊपर तक उड़ जाऊं मैं, चांद सितारों वाली खुशियों में जल्दी जुड़ जाऊं मैं, इन सोचों में गुम रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन की मंजिल की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, और अचानक फिर उपवन में फूल कोई खिल जाता है, जब अनजाने पथ पे कोई अपना सा मिल जाता है। यहां से जीवन में प्रेम आता है, जब अनजाने पथ पे कोई अपना सा मिल जाता है, एक दूजे के दिल में चुपके जगह बनाने लगते हैं, खुली हुई आंखों में फिर सपने लहराने लगते हैं। सपने तो सपने हैं, उन पर कुछ अधिकार नहीं होता। एक पंक्ति कहने के लिए पूरी कविता लिखी। सपने तो सपने हैं, उन पर कुछ अधिकार नहीं होता, बहुत जरूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं। वाह सब कुछ प्यार। कविता शुरू होती है नदी किनारे। नदी किनारे एक गांव में बाबू चाचा रहते थे। भूख गरीबी बीमारी का दंश रात दिन सहते थे। घरवाली थी घास फूस की एक पुरानी कुटिया थी। 2 बेटे थे राजू पिंटू मुन्नी मंजली बिटिया थी। लाख गरीबी होने पर भी राजू शहर में पढ़ता था, खर्च बहुत करता था, उस पर घर वालों से लड़ता था। थोड़ी सी खेती में जो कुछ चंद कमाई होती थी, राजू की पुस्तक पोशाकों की भरपाई होती थी। राजू की, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा दो। राजू की पुस्तक पोशाकों की भरपाई होती थी। माँ कहती बेटा पढ़ लिख कर अपना मान बढ़ाएगा, आज नहीं तो कल इस घर में नया सवेरा लाएगा। बरसाती काली रातों के अंधियारे छट जाएंगे, दुख के पर्वत जैसे दिन धीरे धीरे कट जाएंगे। कुर्ता फटा पहनकर बाबू घर का खर्च चलाते थे। कविता से जुड़ना, कुर्ता फटा पहनकर बाबू घर का खर्च चलाते थे। सालों टूटे चश्मे में जो फ्रेम नहीं पड़वाते थे, अम्मा अपनी बीमारी का हाल नहीं कह पाती थी, क्योंकि दवाई आती थी तो फीस नहीं चल पाती थी। वाह भैया, क्योंकि क्या दवाई आती थी तो फीस नहीं चल पाती थी। टूटी चप्पल पहन के मुन्नी तड़के जाती थी स्कूल। भैया की खुशियों की खातिर अपना हरगम जाती भूल। कक्षा की जब संग सहेली उसे चिढ़ाया करती थी, फटे पुराने कपड़ों की जब हंसी उड़ाया करती थी, तब मुन्नी कहती मेरी किस्मत का पट खुल जाएगा।
भैया मेरा शहर गया है जिस दिन वापस आएगा। वाह भैया मेरा, वाह भाई, भैया मेरा शहर गया बहुत है अच्छे। जिस दिन वापस आएगा। कविता सुनना, भैया वापस आएगा तब कुर्ता नया सिलाऊंगी। भैया वापस आएगा, भैया वापस आएगा तब कुर्ता नया सिलाऊंगी। फिर मामा के बेटे की शादी में सजकर जाऊंगी। भूखे पेटों की पीड़ा जब हद से ज्यादा बढ़ती थी, आंसू की गंगा जब पलकों के ऊपर तक चढ़ती थी, तब पिंटू कहता मत रो माँ, अपना भी एक घर होगा, आंगन में तुलसी होगी और कोने पर मंदिर होगा। तांबे की लुटिया भरकर मंदिर में रोज चढ़ाऊंगा। मुन्नी को अपने हाथों से डोली में बैठाऊंगा। लेकिन सपनीले महलों का कुछ आधार नहीं होता, बहुत जरूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता। क्या बात है भाई, सब कुछ प्यार नहीं होता। हमारे नई पीढ़ी बैठी है, बहुत सुंदर। जो बूढ़े माँ बाप अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं पहनते ताकि वो आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। ये नई पीढ़ी क्या करती है? कविता का धर्म होता है, कवि का धर्म होता है कि जब किसी भी स्टेज पर, किसी भी शहर में जाए तो संस्कार के बीज बो कर आए। मैं कोशिश करता हूं, सुनिएगा। जी भाई, बहुत जरूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता। राजू जाने कब पुस्तक वाली भाषा से ऊब गया और खूबसूरत दो कजरारी आंखों में डूब गया। सतरंगी सपनों में दोनों वक्त बिताने लगते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। धीरे धीरे नशा प्यार का जब ऊपर चढ़ जाता है तो सदाचार की सारी बातों पर पर्दा पड़ जाता है। सिर्फ मोहब्बत सच्ची, दुनिया झूठी लगने लगती है। संग जीने मरने की चाह अनूठी लगने लगती है। परंपराएं और आदर्श घिनौने लगने लगते हैं। चाहत के आगे सब रिश्ते बोने लगने लगते हैं। क्या बात, वाह। चाहत के आगे सब रिश्ते बोने लगने लगते हैं। मन ने मर्यादा की सारी जंजीरों को तोड़ दिया और एक दिन उन दोनों ने घर वालों को छोड़ दिया तो छूट गई बाबू की लाठी, माँ का सपना टूट गया, बिखर गई मुन्नी की डोली, पिंटू का घर फूट गया। सूखे तुलसी के पौधे की गंध कहीं खो जाती है। बाबू तो चल बसते हैं पर माँ अंधी हो जाती है। बाबू तो चल बसते हैं पर माँ अंधी हो जाती। अब सोचो, मुन्नी अंधी अम्मा का पेट भरे कैसे? तीखी चुभती नजरों में बेचारी गुजर करे कैसे? पिंटू को इबाला पाठ पढ़ाए कौन? मुन्नी के कोरे हाथों में मेहंदी कहो रचाए कौन? लेकिन किस्मत के लेखा का कुछ उपचार नहीं होता, बहुत जरूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता। अंतिम कविता की पंक्तियां करता हूं। जी जी, खुशियों के 2-4 दिवस खुशफहमी में कट जाते हैं, लेकिन सच की आंधी में झीने पर्दे फट जाते हैं। झीने पर्दे फटते हैं तब सारी दुनिया दिखती है। हम छोड़ देते हैं अपने गांव वाले माता पिता को बैकवर्ड कहकर। झीने पर्दे फटते हैं तब सारी दुनिया दिखती है। बाबू, अम्मा, पिंटू के संग भूखी मुनिया दिखती है। यद्यपि खुद की नजरों में वो लाख खरे हो जाते हैं, पर पुरवाई चलती है तो जख्म हरे हो जाते हैं। पर पुरवाई चलती है तो जख्म हरे हो जाते हैं। राजू को फिर अपने घर की याद सताने लगती है। लड़की भी अपनी करतूतों पर पछताने लगती है। अंदर अंदर दोनों का दुख तगड़ा होने लगता है और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। झगड़ों में दोनों का दुख दूना हो जाता है। फिर जाने कब चाहत का कोना सूना हो जाता है। कोना सूना होते ही वो सारे वादे भूल गई और एक दिन चुपके फांसी के फंदे पर झूल गई। और एक दिन चुपके फांसी के फंदे पर झूल गई। राजू के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। क्या करना है, क्या करना है, नहीं समझ कुछ आता है। जब सपनों की दुनिया पर दुख की बदरी घिर जाती है, उस दिन उसको याद बहुत बाबू अम्मा की आती है। वाह वाह, उस दिन उसको याद बाबू अम्मा की आती है। कविता अंतिम तरफ जा रही है। पछताता हारा हारा सा अपने घर को आता है। कोई नहीं दिखाई देता। वो जहां उसकी कुटिया थी वहां कुछ नहीं। पछताता हारा हारा सा अपने घर को आता है। कोई नहीं दिखाई देता, घर को खाली पाता है। तभी अचानक उसके अंदर की दुनिया हिल जाती है। जब कोने में पड़ी हुई उसको गठरी मिल जाती है। वहां कुछ नहीं मिलता,
एक मैली सी गठरी मिलती है। मेरे अलवेला जी, मंजू जी, पवन भाई, कविता के बड़े लोग बैठे हैं। एक कवि का धर्म बिंब के माध्यम से मैंने प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की। जी सुनिए, स्वागत है। जब कोने में पड़ी हुई उसको गठरी मिल जाती है, कविता सुनना थोड़ी देर के लिए, बस आधा मिनट की कविता है। जब कोने में पड़ी हुई उसको गठरी मिल जाती है, ज्यों-ज्यों उस मैली गठरी की गांठें खुलती जाती हैं, राजू के अंतर्मन की भी आंखें खुलती जाती हैं। गठरी के अंदर तांबे की एक पुरानी लुटिया थी, वही लुटिया जिससे पिंटू कहा करता था कि जल चढ़ाऊंगा। गठरी के अंदर तांबे की एक पुरानी लुटिया थी, बाबू का टूटा चश्मा था, माँ की उलझी चुटिया थी, फटी हुई ओलम की कॉपी पिंटू पढ़ना चाहता था, उसकी कॉपी फटी की फटी रह गई। फटी हुई ओलम की कॉपी में मेहंदी की पुड़िया थी, वो मेहंदी की पुड़िया वैसे ही रखी रही। उस गरीब लड़की की कभी शादी नहीं हो सकी और एक प्रतीक मुन्नी के लिए दिया। फटी हुई ओलम की कॉपी में मेहंदी की पुड़िया थी और रेशमी बालों वाली नुची हुई एक गुड़िया थी। अरे वाह, और रेशमी अरे वाह, बालों वाली, क्या प्रतीक है भैया, बालों वाली नुची हुई एक गुड़िया थी। वाह। गुड़िया के कोमल हाथों में एक चमकती राखी थी। भैया मुझे माफ कर देना, लिखी हुई ये पाती थी। पाती पढ़कर के राजू की छाती फटने लगती है, धीरे धीरे धीरज की भी सीमा घटने लगती है। उसको लगता है अब सारी दुनिया उस पर थूकेगी, कहां गए तेरे घर वाले रह रह कर ये पूछेगी। तो भटके कदमों की ठोकर से बिखर गई रिश्तों की रेत, अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुपती। भैया भैया पूरे सदन से आग्रह करूंगा भाई मनोज भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाह। सारा खेत तो केवल सपनों से निर्मित कोई संसार नहीं होता, बहुत जरूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता। सब कुछ प्यार